जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जी के मोटिवेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक बेहतरीन सेशन। दोस्तों, कहते हैं कि बुरे हालात में अपना साया भी साथ छोड़ देता है, लेकिन ऐसे ही वक्त में इंसान के हौसले और आत्मविश्वास की परीक्षा होती है, उसके दृढ़ता की परीक्षा होती है। हौसले और आत्मविश्वास से भरपूर आज एक कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू ले, आपको अच्छी लगे और आपको मोटिवेट करे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जिन्होंने एक बार गंवाने के बावजूद भी अपना हौसला नहीं खोया, अपनी आत्मविश्वास नहीं खोई और ज़िंदगी में उन मुकाम को हासिल किया जिसके लोग सिर्फ सपने देखते हैं, उन मुकाम को हासिल किया जिसके लिए एक पैर वाला इंसान भी हार मान लेता है। आखिर कौन है ये अरुणिमा सिन्हा और क्या है इनकी यात्रा जो इनको दुनिया आज जानती है। आज मैं आपके सामने इनकी बात को, इनकी कहानी को शेयर करने के लिए और इनके एग्जाम्पल को लेकर के आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ। तो ये छोटी सी कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अंबेडकर नगर से, जो कि अरुणिमा सिन्हा का निवास स्थान है। एक बार की बात है कि एक दिन अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और ट्रेन का नाम था पद्मावती एक्सप्रेस। जिस ट्रेन से वो जा रही थी वो थी पद्मावती एक्सप्रेस। और दोस्तों, ये रात का समय था जब वो सफ़र कर रही थी। इस दौरान ट्रेन में ही उनके साथ एक चोरी जैसी घटना हुई। लुटेरों ने इनसे सोने की चेन छीनने का प्रयास किया और कहते हैं ना कि जब तक श्वास तब तक आशा, कि जब तक उनके अंदर साहस था, हिम्मत थी, उन्होंने तब तक उनका डटकर सामना किया। और फिर चूंकि जो लुटेरे थे वो संख्या में ज़्यादा थे, 4-5 लुटेरों ने क्या किया, इनको उठा करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अब जिस समय इनको बाहर फेंका गया ट्रेन से, उनके बगल वाले ट्रैक से एक दूसरी ट्रेन गुजर रही थी और जब ये गिरी तो उस ट्रेन से टकराकर उसी ट्रेन की पटरी में जाकर गिर गई और इनका दुर्भाग्यवश एक पैर उसी ट्रेन की चपेट में आने से कट गया। इसके बाद असहनीय पीड़ा में अरुणिमा सिन्हा ने पूरी रात भर वहीं पे उसी ट्रैक पर, उसी रेल की पटरी पे गुजारा। और इस दौरान जानते हैं दोस्तों, इस रात भर की यात्रा में कई ट्रेनें उसके आसपास से, बगल से गुजरी, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये कोशिश नहीं की उनको देखने की, उनको उठा करके अस्पताल पहुंचाने की। और टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि उनके पैर का जो कटा हुआ पार्ट था पूरी तरीके से खून से लथपथ और आसपास की पटरियां भी लाल रंग से रंग गई थी। वहाँ के आसपास ट्रैक पे जो चूहे, चींटियाँ, मच्छर, मक्खी वो सब आकर के मड़राने लगे और उनके पैरों को नोच नोच कर खाने लगे। अरुणिमा ने सोचा अब आज वो बचेंगी नहीं, और वो इस डर की वजह से, इंसान के अंदर जब वो बहुत कठिन परिस्थितियों में होता है तो उसके अंदर एक डर व्याप्त हो जाता है और इसी डर की वजह से वो उसी ट्रैक पर बेहोश हो गई। लेकिन सुबह जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वो एक अस्पताल में है और वो अस्पताल उनको लाया कौन था, वहीं पे ट्रैक में सुबह कुछ ग्रामीण टहलने के लिए आए थे। तो उन्होंने उसको उठा करके, अरुणिमा सिन्हा जी को उठा करके अस्पताल लाए। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि अब उनका पैर कट चुका था, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि इनको बचाने का सबसे आसान तरीका यह है कि इनके पैरों को काट दिया जाए, नहीं तो चूहे के द्वारा काटा गया, चींटियों के द्वारा काटा गया और ये रात भर पड़ा रहा, इसलिए खून में इन्फेक्शन होने की वजह से इनके पूरे पैर में ये जहर फैल सकता है और इससे उनकी मौत हो सकती है। सोच कर देखिए दोस्तों, कितना भयावह मंजर रहा होगा वो। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि जब
उनकी जान बच गई तो डॉक्टर को सबसे पहले धन्यवाद किया, और डॉक्टर के बाद उन्होंने उस ऑलमाइटी गॉड को, उस ईश्वर को धन्यवाद किया जिन्होंने उसको बचा करके रखा। और उन्होंने उस दिन एक बात की प्रतिज्ञा ले ली और भगवान को कहा कि अगर आपने मुझे यहाँ पे बचाया है ना, तो ज़रूर आपका कोई इसमें विशेष प्रपंच होगा, ज़रूर आप कुछ मुझसे बहुत ही अच्छा चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा एक पैर कट जाने से अब तो मैं किसी लायक नहीं रही। और तभी कुछ दिन वो डिप्रेशन में रही। डिप्रेशन से आने के बाद जब उन्होंने सोचा कि ऐसे डिप्रेशन में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट की कहानी सुनी, उनके बारे में अलग अलग लोगों को पढ़ा, सीखा, और उन्होंने अपने मन में एक डिसीज़न ले लिया, एक डेडिकेशन ले लिया, अपने आप से एक क्वेश्चन कर लिया कि अब मुझे बनना है तो माउंटेनियर बनना है, मुझे उस माउंटेन को पार करना है जिसको लोग पैर होने के बावजूद नहीं पार करते। लोगों ने उनकी बात को सुना और उनका मजाक उड़ाया, अरे ये तो पागल हो गई है, कैसे कर सकती है, ये पैर नहीं है इसके, कैसे करेगी। लेकिन दोस्तों इन्होंने दुनिया की बातों को अनसुना किया, अपने दिल की आवाज़ को सुना, और उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने भी वैसे मना कर दिया कि आपका पैर इस लायक नहीं है कि आप माउंट एवरेस्ट चलें, यहाँ तक कि आप दौड़ने के लायक नहीं हैं। लेकिन उन्होंने डॉक्टर की बात को भी नज़रअंदाज किया, कहा कि डॉक्टर होता कौन है मेरी लाइफ के बारे में डिसाइड करने वाला। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा डॉक्टर या आसपास के लोग होते कौन हैं मुझे डिसाइड करने वाले कि मुझे क्या करना है। अब इनकी कहानी शुरू होती है, अब इनका सफ़र शुरू होता है उस मुकाम की ओर जहाँ पे रास्ते तो देखने में आसान थे लेकिन मंजिलें आसान नहीं थी, वहाँ पे पहुँचना इतना आसान नहीं था। तब उन्होंने क्या किया दोस्तों, तब उन्होंने वो सबसे पहले माउंटेनियर के बारे में जो सबसे अच्छे लोग होते थे उनसे जा कर के मिलते थे, और उनके मन में तो अब था ही, एक बात घर कर गई थी कि उन्हें माउंटेनियर बनना है तो बनना है। अब लोगों ने उनको मजाक उड़ाया लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, बार बार कोशिश किया। पहली कोशिश में हार गई, दूसरी कोशिश में भी हार गई, तीसरी कोशिश में इनके पैर में जख्म हो गया। बार इनकी कोशिश में कोई ना कोई रुकावट आती रहती है और इनके पैर में डॉक्टर बार कंसल्ट करते, तो डॉक्टर ने एक बार तो इलाज करने से भी मना कर दिया कि जब मैं तुमको मना करता हूँ तो तुम मानते नहीं हो और बार माउंटेन चढ़ने की कोशिश क्यों करते हो। जब डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया तो उस समय इनके मन को बहुत आघात पहुँचा, बहुत चोट लगी। तब इन्होंने कहा कि अब डॉक्टर तो रहने दो, डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं आऊँगी, अब मैं से माउंटेन पार करूँगी, यही मेरा इलाज होगा। और दोस्तों इन्होंने से मन में डिसाइड क्या किया, अगले दिन से इनकी कोशिश डबल नहीं 10 गुनी हो गई। दिन भर में सिर्फ सोने का टाइम, खाने का टाइम बस अलग करते नहीं, बाकी टाइम इनकी प्रैक्टिस पे जाता। और धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आया कि जब दुनिया ने उनके जज्बातों का, उनके बिलीफ सिस्टम का लोहा माना और दुनिया आज उनको जानने लगी है, क्योंकि वो अब माउंटेनियर बन चुकी थी। और यहाँ तक कि उन्होंने एक इतिहास बना दिया कि इंसान अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इफ एनीबडी वांट्स ही कैन डू एनीथिंग इन हिज लाइफ, इन हर लाइफ। तब उन्होंने एक बात लोगों को बताई कि अगर आपको समझ सकता है, कि अगर कोई आपको समझ सकता है तो वो सिर्फ आप खुद हैं। अगर कोई आपको समझ सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं, बाकी सब तो आपके बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आप